हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 11 सुनीता इन स्पेस। तो इसमें हमें पूरा बताया गया है कि जो सुनीता विलियम्स थी मतलब हैं वो कब स्पेस में गई थी, कितना टाइम उन्होंने वहाँ स्पेंड किया था, स्पेस में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं। फिर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इसमें क्या है, देखिए अर्थ जो है, जब हम लोग अगर अर्थ बनाए तो हम एक गोल सर्कल जैसा बॉल जैसा कुछ बना देते हैं, मगर ग्लोब कैसा है, ग्लोब तो हमें ऐसा मतलब गोल सा और ऊपर और नीचे से चपटा सा दिखता है, बीच में से फैला हुआ सा दिखता है, इस टाइप का। देखिए मैं आपको उससे ब्रश से बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे करके इस तरीके से हमारा ग्लोब दिखता है, और इसी शेप की हमारी जो है अर्थ भी होती है, ऊपर साइड से और यहाँ से थोड़ी चपटी सी होती है और बीच में से थोड़ी ऐसी फैली फैली सी होती है। तो ये हमारी अर्थ की शेप होती है। अब दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उजायरा और शमीर जो है ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। तो उजायरा बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स विजिट कर रही है। देखिए विजिट करने का मतलब होता है आना, टुमारो का मतलब होता है आने वाला, जो कल आएगा। तो टुमारो, ये उजायरा कहती है कि हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं, और मैंने सुना है कि सुनीता विलियम्स ने 6 महीने जो है स्पेस में बिताए हैं। तो शमशीर बोलता है ग्लोब की तरफ देखते हुए कि यहाँ देखो अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, मगर यहाँ पर स्पेस कहाँ है। तो उजायरा बोलती है द स्काई, स्टार, सन एंड मून, ये सारे के सारे जो हैं यही तो स्पेस होते हैं। फिर शमशीर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, सुनीता विलियम्स गई थी स्पेसशिप में। मतलब मैंने टीवी पे देखा था कि जो है स्पेसशिप में बैठ करके सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, और स्पेस से अर्थ कैसी दिखती है वो भी टीवी पर दिखाया गया था। तो ज़ायरा बोलती है यस, अर्थ जो है अगर हम स्पेस से देखें तो वो इस ग्लोब की तरह ही दिखाई पड़ती है। फिर शमशीर बोलता है अगर जो अर्थ है वो ग्लोब की तरह दिखाई पड़ती है और ऐसी है तो हम लोग उस पर कहाँ हैं। उजायरा एक पेन लेती है और वो प्लेस कर देती है कि इस जगह हैं हम, यहाँ पर ग्लोब पर। फिर उजायरा बोलती है यहाँ पर हैं हम, दिस इज़ इंडिया, ये इंडिया है ग्लोब में और यहाँ पर हम हैं। शमशीर बोलता है अगर हम इस तरीके से हैं अर्थ के ऊपर तो हम लोग फॉल क्यों नहीं हो जाते, फॉल ऑफ मतलब हम लोग गिर क्यों नहीं जाते। और मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दैट वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, हम लोग जो हैं ग्लोब के इनसाइड होंगे, अंदर होंगे। शमशीर बोलता है। उजायरा फिर बोलती है, ये देखिए इस तरीके से बच्चे मार्क कर रहे हैं, है ना। तो ज़ायरा बोलती है अगर हम अंदर होते, ग्लोब के इनसाइड होते, तो हम लोगों को स्काई कैसे दिखाई पड़ता, सन, मून, स्टार, ये सब कैसे दिखाई पड़ते। हम लोग जो हैं वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ग्लोब के ऊपर होंगे, मतलब अर्थ के ऊपर होंगे। और सारे के सारे जो सी हैं, समुद्र हैं, ओशंस, नदियाँ वगैरह हैं, सारी की सारी, ओशंस हो गया समुद्र, है ना, ये सारे के सारे जो हैं ग्लोब पर ही हैं और हम भी ग्लोब के ऊपर ही हैं। शमशीर पॉइंट आउट करता है लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब में, जो नीचे की तरफ है। तो बोलता है कि यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर, तो ग्लोब के नीचे की तरफ कोई भी नहीं रहता अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो। फिर ज़ायरा बोलती है कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। फिर शमशीर बोलता है क्या ये लोग उल्टे खड़े होते हैं, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ है, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा खड़ा होना, तो क्या ये लोग उल्टे खड़े होते हैं। वी डोंट, क्या तुम्हें नहीं लगता ये लोग गिर जाते होंगे। फिर उज़ैरा कहती है यस, ये अजीब तो लगता है, स्ट्रेंज लगता है, मगर एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी सी, और ये जो ब्लू पार्ट है ये सी होगा। वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, सी वाटर का पानी क्यों फॉल ऑफ नहीं होता है, क्यों नहीं गिरता है। देखिए हम लोग नहीं गिरते, समुद्र का पानी नहीं गिरता, ये है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, हम लोग ज़मीन पर बंधे हुए रहते हैं, ज़मीन से चिपके रहते हैं, ये एक रीज़न है। अब टॉकिंग विद सुनीता, सुनीता आ जाती हैं, उनके बारे में फिर बात की जा रही है। तो देखिए जब सुनीता विलियम्स इंडिया आती हैं तो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन जैसे कि उजायरा और शमशीर को सुनीता विलियम्स से मिलने का चांस मिलता है। सुनीता कहती हैं कि उनकी फ्रेंड कल्पना चावला इंडिया आना चाहती थी और वो सारे बच्चों से मिलना चाहती थी, और वो कल्पना के सपने को ही पूरा करने के लिए इंडिया आई हैं। सुनीता एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, स्पेस में, अंतरिक्ष हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर रहने का जो सुनीता का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा वो हमें बताती हैं। वो बताती हैं ये वाले पहले पॉइंट में कि हम लोग एक प्लेस पर नहीं बैठ सकते थे, हम लोग फ्लोट करते रहते थे। फ्लोट का मतलब होता है एक तरीके से बहते रहना। हम लोग, क्योंकि वहाँ पे स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी की वजह से, जिसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उसकी वजह से हम क्या होता है, चिपके रहते हैं ज़मीन से, ज़मीन पर खड़े हो पाते हैं। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इससे क्या होता है स्पेस में
तैरते रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। और बाल भी जैसे हमारे ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है ना, स्पेस में बाल हमारे खड़े हो जाते हैं। देखिए ऐसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज करिए ये है, ठीक है, हमारे बाल अर्थ पे ऐसे करके नीचे की तरफ रहते हैं, है ना। स्पेस में क्या होता है, ये बाल ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। जिसके भी सर पे जैसे बाल हैं, सबके सब बाल ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे। ऐसा हो जाता है स्पेस में। तो बताती हैं कि स्पेस क्राफ्ट में हम लोग एक जगह नहीं रहते, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते टाइप का रहते हैं। वाटर जो है, पानी भी अपनी एक जगह पर नहीं रहता, पानी भी तैरता रहता है बॉल्ब्स की तरह, मतलब जैसे इकट्ठा होकर के पानी भी तैरता रहता है। अगर हमें मुंह धोना है, हाथ धोने हैं, तो हमें उन्हीं पानी के टुकड़ों टाइप को हमें कैच करना पड़ता है। एक पेपर से पेपर को वेट करना पड़ता है, वेट मतलब होता है गीला करना पड़ता है, और उससे हम लोग अपने हाथ और मुंह साफ करते हैं। और वहाँ पर हम लोग खाना भी बड़े अलग तरीके से खाते हैं, और काफ़ी मज़ा सा भी आता है, क्योंकि खाना जो है वो तैरता रहता है। हर चीज़ जैसे कि उड़ती रहती है हवा में, हम भी उड़ते रहते हैं, पानी भी उड़ता है, और खाना भी जो है उड़ता रहता है। हमें उड़ते हुए खाने को ही किसी तरीके से पकड़ करके खाना पड़ता है। और स्पेस में कंघे करने की भी ज़रूरत नहीं होती बालों को, क्योंकि बाल जो हैं वो स्टैंड हुए रहते हैं, खड़े रहते हैं पूरे टाइम। और हम लोग स्पेस में चल नहीं पाते हैं, हम लोग इधर उधर तैरते रहते हैं, है ना, फ्लोट होते रहते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, मतलब सिंपल सी चीज़ें जो हैं वो हमने स्पेस में काफ़ी अलग तरीके से की। हम लोग एक प्लेस पे खड़े नहीं हो सकते, और अगर हमें एक जगह रुकना है तो अपने को स्ट्रैप करना पड़ता है, अपने को किसी चीज़ से बांधना पड़ता है, तब जाके हम एक जगह रुक पाते हैं। पेपर्स को भी हम लोगों को स्पेसशिप की जो वॉल होती है उस पर स्टक मतलब चिपका कर रखना पड़ता है। काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पर, और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है ये सब कुछ करना। फिर टेक ऑफ, मतलब हम लोग स्पेस में ऊपर की तरफ गए। 9/12/2006 सुनीता विलियम्स बताती हैं टेक ऑफ इस तरीके से टेक ऑफ होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ स्पेस क्राफ्ट जाता है। फिर ये लिखा हुआ है आर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे फीट जो हैं पैर वो फ्लोर तक नहीं रह पाते, ऊपर हम लोग उड़ते रहते हैं। फिर है वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग, देखिए खाना कैसे उड़ते हुए जा रहा है ना। फिर उसके बाद काम करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाल देखिए कैसे खड़े हो रखे हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। सुनीता आउटसाइड द स्पेस, रियली इन स्पेस, अब स्पेस शिप जो है उससे बाहर निकल के अब सुनीता जो है बाहर की तरफ है, ये देखिए यहाँ पर। अब क्लासरूम्स, अब ये हमें एक्टिविटी से बताई गई है, अपनी आँख क्लोज करिए और यही कि आप टेक ऑफ कर रहे हैं स्पेस में, ये सारा इमेजिन। फिर अब ये वाला देखते हैं हम लोग, इजंट इट अमेजिंग, हमारी अर्थ व्हेन वी थ्रू अप समथिंग, अर्थ पर जब हम होते हैं थ्रू अप मतलब हम ऊपर की तरफ जब कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है। और हम लोग जब कोई बॉल हवा में फेंकते हैं तो भी वो नीचे फेल बैक होकर के वापस गिर जाती है, और हम उसको कैच कर पाते हैं। अर्थ पर हम लोगों को कोई भी चीज़ फ्लोट नहीं करती हुई दिखती, पानी पे ही फ्लोट करती है। जब हम बकेट में और ग्लास में, बकेट होती है बाल्टी में ग्लास में पानी भरते हैं, वो वहीं पर रहता है, वो इधर उधर ब्लॉब्स की तरह मतलब इकट्ठा होकर इधर उधर घूमने नहीं लगता, जैसे कि सुनीता ने हमें बताया था। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो अर्थ खुद को अपनी तरफ पुल करके रखती है, मैंने आपको बता दिया ये ग्रेविटी की वजह से होता है। सुनीता वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो सुनीता कितना दूर गई थी अर्थ से, अर्थ से ऊपर 360 किलोमीटर स्पेसशिप में बैठ करके। दिस थिंक हाउ फॉर दिस वुड बी, मतलब कितना दूर होगा ये। फाइंड आउट टाउन और सिटी विच इज़ लोकेटेड एट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर यू लिव, दिस इज़ हाउ फार सुनीता वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। तो 360 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं अगर हम अर्थ की बात करें, मगर स्पेस में बहुत दूर हो जाता है ना।